हेलो, माय नेम इज़ सियाराम ज्योतिषी और ये मेरे क्लाइंट की कुंडली है और मैं एस्ट्रोटॉक पे भी काम करता हूँ। और एस्ट्रोटॉक पे मैं आप मेरी आईडी को मनवब के नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? MANUPHAV मनवब, ठीक है? तो बिना देर को ये डिस्कशन पे आते हैं। एक मेरे क्लाइंट है, उनके चार्ट है और उनका चार्ट मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट है, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो साल का करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत ही अच्छा लाइफ में ग्रोथ है, सारी चीज़ें हैं और उनके जो डिटेल्स है वो दिए हुए हैं यहाँ पे। और देखिए ये उनकी कुंडली है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या खास है इनके चार्ट में कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए 8 नंबर का इनका लगन है। 8 नंबर का जो लगन होता है बेसिकली 8 नंबर का जो साइन है वो वृश्चिक साइन है वो, ठीक है? और 8 नंबर का जो साइन है ना वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल साइन है। क्यों? और उसके अंदर राहु का बैठना, 8 नंबर का साइन, उसमें राहु का बैठना क्या स्पेशल है। 8 नंबर का साइन है बेसिकली वृश्चिक का साइन है। वृश्चिक साइन मतलब दूसरे का पैसा, ठीक है? 2 नंबर का साइन एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपको फैमिली से कितना वेल्थ मिला है वो सारा चीज़ें होती हैं, ठीक है? और अष्टम का तो दूसरे का पैसा बेसिकली है ना। तो अष्टम आपका बेसिकली कंपनी भी रिप्रेजेंट करता है कि कोई आप कंपनी अगर खोलते हो तो उससे बहुत सारा मनी आता है। वो भी अष्टम अष्टम जो भाव है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मुकेश अंबानी जी का भी 8 नंबर का ही लगन है, तो जियो का वो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? तो उस तरीके से तो जैसे 8 नंबर का लगन है, लगन में ही राहु बैठे हैं। राहु का लगन में बैठना मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लोग बोलेंगे खराब है, ये सब है, वो सब है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, लगन में राहु का बैठना खराब नहीं होता है। आपको संघर्ष करके जीवन में उन्नति मिलती है। मैलेफिक्स का लगन में होना बेसिकली इंडिकेशन देता है कि आपको जीवन में जो उन्नति है वो आपको स्ट्रगल करके मिलती है, पर वो उन्नति जरूर देते हैं आपको, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मैलेफिक्स का लगन में होना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैलेफिक्स का लगन में होना बेसिकली आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, लाइफ में आपके रिश्तों को ख़राब करता है। पर मनी वाइज जो है मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स के थ्रू मतलब पैसों के रिलेटेड जो भी है, फाइनेंस रिलेटेड है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है लगन में किसी भी मैलेफिक का होना। मैलेफिक जितना पैसा आपको दे सकते हैं उतना कोई भी बेनिफिक आपको नहीं दे सकता, पर जो सुकून आपको बेनिफिक्स दे सकते हैं वो मैलेफिक्स नहीं दे सकते, ठीक है? तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए लगन में राहु का होना बेसिकली ये डिनोट करता है कि पूरी कुंडली है बेसिकली वो एक डिजायर्स के थ्रू है। मतलब 8 नंबर का साइन है और जो ये इंसान है ये करोड़पति है इस टाइम पर, ये और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, यानी पैसे की और ज़्यादा भूख है इनके अंदर। इसी के रिगार्डिंग इन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली थी, ठीक है? इसी के रिगार्डिंग इन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली थी और इनका नाम पीयूष जी है, ठीक है? तो देखिए इनका जो लगन लॉर्ड है वो कौन है? मंगल, जो कि अष्टम भाव में है। अगेन 8 नंबर का साइन राइजिंग है, अष्टम भाव में ही मंगल है। तो पूरा का पूरा जो मतलब कि आप देख सकते हो कि 8 नंबर है वो प्रोमिनेंट है, ठीक है? अष्टम की एनर्जी प्रोमिनेंट है क्योंकि लगन भी अष्टम का है, लगन लॉर्ड भी अष्टम में है और वो वक्र भी है, तो ठीक है? डीपेस्ट डिजायर है सामने वाले की, ठीक है? मनी और सब ये सब चीज़ें, बहुत सारा पैसा कमाना, करोड़पति बनना, इस तरीके की जो थिंकिंग है ना वो मतलब नॉर्मल इंसान के दिमाग में नहीं आएगी। कि देखिए आप उस चीज़ को देखिए, इनके जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो भी कुछ इसी तरीके की हैं। फिर देखिए सेकंड हाउस में, देखिए आप सेकंड हाउस में 10th का लॉर्ड बैठा है, 11th का लॉर्ड बैठा है, जो कि सेकंड हाउस आपका क्या है? पैसे का घर है। सेकंड हाउस आपका कितना पैसा लाइफ में इकट्ठा कर पाते हो, आपको कितना पैसा आपको धन आप कमा पाते हो, वो सारा चीज़ें हैं सेकंड हाउस, ठीक है? सेकंड और 8th आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए सूर्य और आपके बुध हैं, दो प्लैनेट्स हैं जो कि 9 नंबर के साइन में है। 9 नंबर का जो साइन है वो बहुत ही मतलब कि अच्छा साइन है बेसिकली, और काफ़ी अच्छा इनको नॉलेज है। ये आर्किटेक्ट हैं, ये जो जिनकी कुंडली मैंने अभी खोली हुई है आपके पीयूष जी, ये आर्किटेक्ट हैं और काफ़ी अच्छा पैसा उससे कमा रहे हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छा इनका बढ़िया अच्छा टर्नओवर है, मनी वाइज अच्छी पोजीशन है। देखिए सैटर्न का भी पोजीशन 3rd हाउस में है, तो इनको इस चीज़ को लेके भी डर था कि 3rd हाउस में सैटर्न कैसा रहता है। तो मैलेफिक्स आपके 3, 6, 10, 11 में बहुत अच्छा काम करते हैं, और इवन दो सैटर्न भी बहुत अच्छा काम करता है। 3rd हाउस में सैटर्न बेसिकली आपके एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। 10 नंबर के साइन में है, 10 नंबर आपका कर्म का साइन है। कर्म का साइन है तो बेसिकली आपको कर्म करना ही पड़ेगा। और ये दूसरा इसका एंगल ये भी है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे शनि महाराज, क्योंकि प्रोमिनेंट आपके जो चार्ट है जो उसमें पोजीशन शनि महाराज की 10 नंबर के साइन में, 10 नंबर बेसिकली कर्म का ही साइन है और तीसरे भाव में है, तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपके कर्म हाउस में, ठीक है? कर्म में एफर्ट करने पड़ेंगे। 4th हाउस में आपके शुक्र का होना, 4th हाउस में शुक्र, 4th हाउस में डायरेक्ट स्ट्रेंथ उसके पास में है, ठीक है? 11 नंबर के साइन में है, तो 11 नंबर का साइन काफ़ी बढ़िया साइन है। कुंभ राशि में शुक्र अच्छा खासा है, ठीक है? क्योंकि 12 नंबर का जो राशि बढ़ रहा है उसका पंचम में पड़ रहा है, ठीक है? जो कि उच्च का साइन है उसका।
फिर देखिए केतु का 7th हाउस में बुरा नहीं है, अच्छा ही है केतु का 7th हाउस में होना, क्योंकि उसका जो मतलब कि डिस्पोजिटर है बेसिकली शुक्र, वो आपका 4th हाउस में है, तो केतु भी बुरा फल नहीं देगा। इन्होंने बोला कि राहु की 18 साल की जो महादशा रही इनकी, काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव इन्होंने देखा, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, काफ़ी गरीबी इन्होंने देखी। मतलब देखिए आप उस चीज़ को कि कैसे एक इंसान छोटे लेवल से राइज़ करता है और बड़े लेवल पे जाता है, और अभी उसके अंदर भूख बहुत ज़्यादा है। तो वो जो भूख है, वो जो पैसे की जो भूख है, जो मतलब आगे बढ़ने की जो भूख है, वो आपको राहु ही दे सकता है, अदर और कोई प्लैनेट नहीं दे सकता उसको, ठीक है। बृहस्पति सुकून ढूँढता है, इनको सुकून का भी प्रॉब्लम है कि बेसिकली अब ये इनके अंदर एक चीज़ भी है कि ये ना हमेशा दौड़ में रहते हैं, हमेशा एक दौड़ रहती है जीवन में कि जीवन में सुकून भी चाहिए इनको बेसिकली। अब इनके दिमाग में ये चीज़ चलती है क्योंकि इतना सारा पैसा इन्होंने कमाया है, सुबह से शाम तक ये काम करते हैं, इतना मतलब कि मेहनती है, आर्किटेक्ट है, मतलब अपने आप में एक ब्रिलियंट चार्ट है। जब मैंने इनसे बात करा तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और काफ़ी अच्छा मतलब अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, क्योंकि देखिए इनके जो 9th के लॉर्ड है वो कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा बेसिकली काफ़ी इमोशनल प्लैनेट है, काफ़ी सेंसिटिव प्लैनेट है। उसका बृहस्पति के साथ में बैठना, बृहस्पति इसको लग्न के 5th लॉर्ड है, पंचम के स्वामी है, 2nd के भी लॉर्ड है। तो बृहस्पति के साथ में आपके चंद्रमा का बैठना बेसिकली आपके अंदर एक अलग लेवल का विजडम है। और चंद्रमा और बृहस्पति दोनों साथ में होना, मतलब इन्होंने पूछा था कि गजकेसरी योग है मेरी कुंडली में, और क्या ये गजकेसरी योग फलित कर रहा है क्या? बिल्कुल फलित कर रहा है आपके जीवन में। नहीं तो इतना विजडम आपके पास में आता ही कहाँ से, इतना विजडम, इतना नॉलेज कहाँ से आता? आपको चीज़ों का इतना समझ है, इतनी छोटी सी उम्र में इतना अचीव आपने करा है। 1993 का आपका जन्म है और आज आप करोड़ों कमा रहे हो, जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आपका इतना पॉजिटिव थिंकिंग है, चीज़ों को लेके एक पॉजिटिव अप्रोच है, लाइफ को लेके एक पॉजिटिव अप्रोच है, बस जीवन को लेके एक सोच है कि जहाँ मैं हूँ अभी 1 करोड़ कमा रहा हूँ तो मैं इससे ज़्यादा और कमा सकता हूँ क्या? एक सोच है ये, मतलब बुरा नहीं कह सकते उसको, अच्छा ही है, प्रोग्रेसिव सोच है कि जीवन में आगे बढ़ना है बेसिकली, ठीक है। ये देखिए इनकी डिटेल्स हैं, और ये देखिए इनका नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली में देखिए बृहस्पति का पोजीशन देखिए, अब बृहस्पति का पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी कुंडली में, क्योंकि बृहस्पति आपके जीवन में सुकून, आपका विजडम, आपका नॉलेज और आपका जो लक है वो बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इनकी कुंडली का जो 9th का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। चंद्रमा का भी पोजीशन चार्ट में अच्छा है, 2 नंबर के साइन में है, तो उच्च के हैं। फिर देखिए शुक्र का भी पोजीशन अच्छा है, शुक्र भी उच्च के हैं, मंगल भी अपने घर का बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो कुंडली है वो बहुत बढ़िया है इनकी। सूर्य का पोजीशन भी 9 नंबर के साइन में है। सूर्य इनका वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम प्लैनेट बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, ठीक है। शनि और केतु है, कोई बात नहीं, शनि और केतु, शनि का 5 नंबर के साइन में जाना बुरा नहीं होता है, बेसिकली अच्छा ही होता है ये, ठीक है। अथॉरिटी के लिए, पावर के लिए शनि का 5 नंबर साइन में नवांश कुंडली में जाना अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर साइन में है वो बेसिकली आपके सिंह राशि के अंदर है, और सिंह राशि आपके लगन कुंडली में कहाँ पे पड़ रही है, 10वें भाव में पड़ रही है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके 10th हाउस पे आ रहा है, बेसिकली आपके कर्म क्षेत्र पे भी शनि महाराज का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए राहु की जो दशा है, महादशा है, वो 14 जून 2025 को इनका एंड हो रहा है, राहु का महादशा, राहु का टाइम पीरियड। तो इन्होंने बोला कि ये 18 साल काफ़ी उथल पुथल के रहे, जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले, मतलब काफ़ी प्रोग्रेस भी करा, काफ़ी नीचे दिन भी देखे, मतलब कि एक मतलब ग्राउंड लेवल से सामने वाला उठा और जीवन में आगे बढ़ा और काफ़ी प्रोग्रेस करा जीवन में। तो मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने देखी अपने जीवन में, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। तो क्या जीवन में आगे भी इसी तरीके की चीज़ें रहेंगी? कहीं ना कहीं इंसान जब बिल्कुल लो पॉइंट से मतलब ऊपर उठता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि कुछ ना कुछ वापस से कुछ गलत ना हो जाए जीवन में। तो वो जो डर है, उस डर के नाते इन्होंने मेरे से बात करी, और इनके जो जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं मैंने उनको समझा और फिर आंसर करा कि बृहस्पति आपके 14 जून 2025 से एक्टिवेट हो रहे हैं, 2041 तक एक्टिवेट हो गए हो, ठीक है। तो काफ़ी फ्यूचर को लेके सोच इनका जब मैंने इनसे बात करा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़, ये बार बार जो पैटर्न रिपीट हो रहा था फ्यूचर को लेके, कि हमेशा इनको ये जानना था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वो जो अप्रोच है वो कहाँ से आता है, वो बेसिकली आपके जो लगन में जो राहु बैठता है ना, वहाँ से आता है। देखिए लगन में राहु बैठा, लगन में राहु का बैठना मतलब राहु क्या है, फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है कि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। तो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो क्या कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हुआ पड़ा है आपका, केतु ज़्यादा एक्टिवेट हुआ पड़ा है। तो केतु आपको डिप्रेशन दे सकता है, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो, उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हो। और राहु आपको एंजाइटी दे सकता है क्योंकि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छा है, कि प्रोग्रेस के बारे में सोचना जीवन में कि आगे ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। ज़्यादा सोचना ठीक नहीं होता है कई बार, तो एंजाइटी वो आपको दे सकता है। तो मैंने ये चीज़ भी इनको समझाई। इनको एक चीज़ भी बोला कि रेगुलरली भगवान शिव से आप जुड़े, ताकि आपका जो मून है, जो आपका चंद्रमा है, वो ज़्यादा इंप्रूव हो,
बेसिकली इम्प्रूव ही है, वो बृहस्पति के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। और अभी दशा आएगी तो दशा में भी और ज़्यादा एक्टिव होगा आपका मून। 14 जून 2025 से दशा एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, शुरू हो रही है बेसिकली इनकी। तो और भी ज़्यादा वो एक्टिव होगा, और भी ज़्यादा उनको जो मतलब कि पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये चार्ट है, पूरा चार्ट, ये पूरे चार्ट के मतलब माध्यम से मैं आपको यही एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए इनका, देखिए लगन कुंडली को देखिए आप, लगन कुंडली को देखिए। लगन कुंडली का जो लगन लॉर्ड है वो कहाँ पे, अष्टम में बैठा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, अष्टम में बैठा हुआ है। आप बोलोगे कि बहुत ख़राब पोजीशन है यार चार्ट की, ठीक है। आपको ये पहले आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ख़राब पोजीशन है, लगन में राहु बैठा हुआ है, पता नहीं क्या होगा इंसान का, ठीक है। तो मतलब पहली चीज़ ये आपको देखने को मिलेगी। फिर देखिए आप इनका जो 10th का लॉर्ड है वो 2nd हाउस में है। 10th का लॉर्ड 2nd हाउस में है, मतलब बेसिकली जो इंसान ये हैं, ये इन्होंने अपने जीवन में जब ये मतलब कि बड़े हुए ना, छोटे से थे तभी से इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया, क्योंकि 10th का लॉर्ड 2nd हाउस में है। 10th का लॉर्ड 2nd हाउस में बेसिकली जो 2nd हाउस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होता है, तो 2nd हाउस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो मतलब पैदा हुए थे ना, तो मतलब ये समझ लो कि सामने वाले के घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर दिया, ठीक है। पहली बात ये है। फिर देखिए 3rd हाउस में शनि महाराज है। 3rd हाउस में शनि महाराज बेसिकली आपको एफर्ट्स करवाते हैं जीवन में, तो आपने एफर्ट्स भी करे। 4th हाउस में शुक्र आपका दिग्बल में है, ठीक है, अच्छा पोजीशन में है। सबसे जो अच्छा पोजीशन है इनके चार्ट का, इनका 11th हाउस में इनके चंद्रमा का और इनके बृहस्पति का, और बृहस्पति का और बुध का एक्सचेंज है आपस में। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव इनके चार्ट की क्वालिटी है, सबसे अच्छा पॉजिटिव है इनके चार्ट का कि 2nd का और 11th का एक्सचेंज है, जो कि अपने आप में एक धनी हो गया, समझ रहे हो। 5th लॉर्ड आपका 11th हाउस में है, 2nd का लॉर्ड 11th हाउस में है, 11th का लॉर्ड 2nd हाउस में है। बेसिकली ये धनी हो गया आपके जीवन में, ठीक है। तो अष्टम का भी लॉर्ड है आपका बुध, अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने धन कमाया है जीवन में, काफ़ी अच्छा मतलब सामने वाले का पर्सनैलिटी है, सारी चीज़ें हैं। बृहस्पति काफ़ी बढ़िया है। फिर एक्सेप्शनल चार्ट मतलब कैसे है इनका, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट किस तरीके से आप उसको बोल सकते हो। तो देखिए 2nd हाउस 11th हाउस का मतलब आपस में एक्सचेंज होना, बेसिकली धनी हो गया, प्रबल धनी हो गया आपका ये। बृहस्पति उसमें इन्वॉल्व है यार, समझ रहे हो। फिर सूर्य उसमें इन्वॉल्व है, सूर्य आपका अथॉरिटी, आपका पावर है। सूर्य के आगे शनि है और बुध साथ में है, तो मतलब बिजनेस से इंसान अच्छा पैसा कमाएगा। बुध से नाड़ी में, बुध से आपका बिजनेस देखते हैं। सूर्य का साथ में होना बेसिकली उसमें आपको अच्छा सम्मान मिलने वाला है। शनि आगे है आपका, शनि आगे होना बेसिकली आपका कर्मा उस चीज़ से जुड़ गया है, ठीक है। शनि के आगे आपका शुक्र है, ठीक है। शुक्र आपका 4th हाउस में दिग्बल में है, शुक्र का पोजीशन भी अच्छा है आपके चार्ट में। तो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। फिर देखिए इनका जो नवांश कुंडली है ना, आपका नवांश कुंडली ना, आपके जो लग्न है उसका फ्रूट है, आपका फल है, ठीक है। तो नवांश कुंडली आपकी इंटरनल चीज़ें, अंदर का आपका लगन कुंडली कैसा मजबूत है कैसा नहीं है, आपका नवांश कुंडली से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। देखिए बृहस्पति का लग्न में होना, दिग्बल में होना, 4 नंबर के साइन में होना, उच्च का होना, ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर अगेन तो आप अगली जो चीज़ देखिए, लुमिनरीज आपके सूर्य और आपके चंद्रमा। सूर्य आपका दिग्बल में है, सूर्य आपका वर्गोत्तम है, सूर्य आपका वर्गोत्तम है, क्योंकि 9 नंबर के साइन में वो लग्न में है, 9 नंबर के साइन में वो नवांश कुंडली के अंदर है। फिर इसके बाद में देखिए जो आपके चंद्रमा है वो 2 नंबर के साइन में है, अगेन वो उच्च का है, 2nd नंबर के राशि में है, वृष राशि में है। अगेन आपके शुक्र आपके उच्च के हैं, तो मतलब अब देखिए जो आपके मंगल है वो भी आपके उच्च के हैं, समझ रहे हो आप। तो मंगल भी आपके उच्च के। मंगल बेसिकली आपके जीवन में संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है, कि आप संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद में आपके राहु केतु है। राहु केतु आपका शनि के साथ में है। और देखिए लगन में देखिए लगन कुंडली को देखिए, 5 नंबर के साइन है वो आपका 10th हाउस में पड़ रहा है, जहाँ पे केतु और शनि का प्रेजेंस आपको नवांश कुंडली में दिख रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो चार्ट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट है, ठीक है। आप उसको बोल सकते हो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट है, क्योंकि नवांश कुंडली की पोजीशन आप देखिए, इंटरनल जो अंदर से चार्ट किस तरीके का है वो आपका नवांश कुंडली बताती है आपको, ठीक है। तो नवांश कुंडली में चार्ट की पोजीशन बहुत बढ़िया है, लगन कुंडली में चार्ट की पोजीशन बहुत अच्छी है, धनी हो गए हैं। फिर दशाएं आपको अच्छी मिल रही हैं, ठीक है। आप जब पैदा हुए तो आपको भाग्येश की दशा मिली, चंद्रमा की दशा मिली, अच्छी दशा मिली, ठीक है। उसके बाद मंगल का दशा मिला, आपने जीवन में संघर्ष करा। राहु का दशा मिला, आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष करा, छोटे लेवल से आपने राइज करा, ठीक है। आपने वो जो मतलब कि अच्छा दौर है वो भी आपने देखा, बुरा दौर आपने देखा, दोनों चीज़ें आपने राहु की महादशा में देखी है, ठीक है। बृहस्पति का टाइम आ रहा है, शादी के लिए भी पूछ रहे थे, तो मैरिज के लिए भी अच्छा समय है, एंजॉय करने के लिए अच्छा समय है, विजडम भी आ रहा है, वो जो सुकून चाहिए वो भी लाइफ में आएगा। तो ये मेरी तरफ से डिस्कशन है।